बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलो इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। अभी तक मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ बेसिक समझने के लिए। सेकंड में क्या हमारे पास लॉग एक्स डी एक्स। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। फोर्थ में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। फिफ्थ में क्या है, tan इनवर्स एक्स, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिक्स में क्या है, सेक इनवर्स एक्स, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1 से। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने। तो एक तो तुम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल भी आसान है, ई टू दी पावर एक्स का भी इंटीग्रल आसान है। बट अगर आइलेट यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या आता है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। आइलेट में ए पहले आता है, एक्सपोनेंशियल क्या आता है उसके बाद आता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे हम, एक्स स्क्वायर को, और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना। माइनस जिसको छोड़ा था, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और सेकेंड फंक्शन जिसे इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 2x ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स। अच्छा, इसको ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने आई बोल दिया, तो ये भी आई के इक्वल है, ये भी आई के इक्वल है, dx। ठीक है। तो आई हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 बाहर निकाल लिया, क्या मिल गया, एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रल है, अगेन इस इंटीग्रल में बाई पार्ट्स लगेगा। ये अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, तो अगेन बाई पार्ट्स लगेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल में पहले कौन आएगा, एल्जेब्रिक आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2। एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो उसको हमने छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस जिसे छोड़ा था उसे डिफ्रेंशिएट किया और जिसे इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट किया, होल का को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और ई टू दी पावर एक्स, तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और प्लस का सी। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल तो ई टू दी पावर एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस का सी। चाहो तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में क्या है, लॉग एक्स टी एक्स। सेकेंड पार्ट क्या हमारा, इंटीग्रल ऑफ log x dx। अब कोई सोचेगा कि यार ये तो एक फंक्शन है, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे। तो इसको हमने एक फंक्शन से दो फंक्शन बना लिया, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स लिख लिया। अब ये दो फंक्शन बन गया। 1 कैसा फंक्शन है, 1 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट कौन सा फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है।
आईलेट में अगर देखेंगे तो पहले क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। वन हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, तो लॉग फंक्शन एल पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, तो लॉग फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो गया, वन हमारा क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। और इसको हमने आई बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया। तो आई किसके इक्वल होगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया, फिर सेकेंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, माइनस जिसे छोड़ा था उसे डिफरेंशिएट किया। किसको छोड़ा था, हमने फर्स्ट फंक्शन क्या लिया है, लॉग एक्स को, और जिसे इंटीग्रेट किया था सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया था, तो इंटीग्रेट कर दिया होल का इंटीग्रल, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, तो एक्स लॉग एक्स हो गया, एक्स एक्स कैंसिल होके वन आ गया, तो माइनस वन इंटू डी एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स लॉग एक्स माइनस वन का इंटीग्रल एक्स होता है, प्लस का सी आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट था हमारा। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्या, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसमें क्या करेंगे, अब तुम ऐसे सोचो इसमें क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, इसको हमने क्या करना है कि ऐसे ही लॉग एक्स का होल स्क्वायर ही रहने दो, इंटू वन कर देंगे, ठीक है ना, डीएक्स। अगेन आईलेट में देखोगे पहले लॉग आता है या पहले, ये वन क्या हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो पहले कौन सा आता है फंक्शन, आईलेट में अगर देखोगे तो लॉग पहले आएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने आई बोल दिया, तो हमारा आई किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, लॉग एक्स के होल स्क्वायर को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस जिसे छोड़ा था उसे अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब कि log x के होल स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, फिर वन को हमें इंटीग्रेट करना होगा, ये dx हो गया, ठीक है ना। तो i हमारा किसके इक्वल हो गया, i हमारा हो गया log x का होल स्क्वायर, वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल पहले यहाँ पे चेन सॉरी डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले तो चेन रूल लगेगा, टू लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वन अपॉन एक्स, फिर एक्स वन का इंटीग्रल इंटू एक्स डी एक्स। समझ में आ रही है ना बात, लॉग एक्स का होल स्क्वायर चेन रूल लगेगा, पहले एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो टू लॉग एक्स टू माइनस वन ऐसे आएगा ना, पावर टू माइनस वन, फिर लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वन अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स हो गया। तो आई हमारे पास किसके इक्वल हो गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये एक्स तो कैंसिल, टू बाहर, तो क्या हो जाएगा फिर ये लॉग एक्स डी एक्स, फिर इसमें क्या लग जाएगा, अगेन बाई पार्ट्स लग जाएगा, तो आई किसके इक्वल हो गया, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, बाई पार्ट्स लगाओगे तो वन इंटू लॉग एक्स लिख लो, फिर वही बात एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग हमारा फर्स्ट आएगा, एल्जेब्रिक हमारा सेकेंड फंक्शन आएगा, तो आई किसके इक्वल हो गया, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसे छोड़ा था उसे डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट करेंगे, होल को इंटीग्रेट करेंगे, यही है ना हमारा, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है ना, वन इंटू डी एक्स होल को इंटीग्रेट करेंगे, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू,
वन का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, तो एक्स लॉग एक्स, अब माइनस डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, और वन का इंटीग्रल क्या होगा एक्स, और ये हो गया dx। तो i किसके इक्वल हो गया, i इक्वल हो गया x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 x लॉग x, ये तो वन हो गया, वन का इंटीग्रल x, बस हो गया इंटीग्रल खत्म, तो c ऐड कर दिया। चाहो तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हो और यहाँ से भी x कॉमन ले सकते हो, तो x अगर हमने पूरे से कॉमन ले लिया तो हमें क्या हो गया लॉग x का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ क्या हो गया मॉड ऑफ लॉग x माइनस 1 प्लस का c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सेकेंड और थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, फोर्थ पार्ट में क्या है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। फिर वही कहानी, इसको लिखा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आई लेट पहले कौन सा फंक्शन आएगा, इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इनवर्स और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो पहला फंक्शन कौन सा आ रहा है, पहले तो इनवर्स आ रहा है, आईलेट में पहले क्या आ रहा है आई आ रहा है ना इनवर्स फंक्शन, तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, एल्जेब्रिक को सेकंड बोल दिया, और इसको हमने आई भी बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया आई बोल दिया, तो हमारे पास आई किसके इक्वल हो गया 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स के इक्वल हो गया। फर्स्ट फंक्शन किसे माना है हमने साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने छोड़ दिया। सेकेंड फंक्शन किसे माना है वन को, तो वन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस किया। फर्स्ट फंक्शन माना है साइन इनवर्स एक्स को, तो उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और सेकेंड फंक्शन किसे माना है वन को, तो वन को हमने इंटीग्रेट कर दिया होल का इंटीग्रल, यही करते ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स माइनस, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे इंटीग्रल तो हमने कई सारे सॉल्व कर रखे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x, तो इसके न्यूमरेटर में -2x बनाएंगे, तो न्यूमरेटर में -2x कैसे बनेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस है, -2x बनाना है तो सबसे पहले ये जो माइनस है इसको अंदर ले गए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये -x बन गया। ठीक है, फिर 1/2 से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी तो बैलेंस है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो क्या हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये सब किसके इक्वल है आई के इक्वल है, जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है। 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास -2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने क्या किया, चलो मैं इसको I1 बोल देता हूँ, अब I1 को बाहर निकाला, I1 क्या हमारा -2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने t बोल दिया। अब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा -2x dx किसके इक्वल हो जाएगा dt के इक्वल हो जाएगा, तो -2x dx हो गया हमारा dt, तो हो गया dt/√t, तो ये क्या हो गया t पे पावर -1/2 dt, तो क्या t पे पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c, तो 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, और ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा 2√t प्लस c, तो क्या हो जाएगा 2 और t किसे हमने माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो I1 को हमने इंटीग्रेट कर लिया, क्या मिला 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमारा I किसके इक्वल था, I इक्वल था एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स
प्लस 1/2 I1, यहाँ पे I1 था, इसी को हमने बोला है ना, इस इंटीग्रल को I1 बोला है। तो क्या हो जाएगा ये x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये 2 कैंसिल, तो हो गया हमारे पास x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये किसका था, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल लिया था, तो मतलब कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या मिल गया हमें, dx क्या मिल गया, ये मिल गया x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट कर लिया। कितने पार्ट है इसमें, फोर्थ पार्ट, अच्छा फिफ्थ है, एक tan इनवर्स है, एक सेक इनवर्स है, फिफ्थ भी है। फिफ्थ में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को कैसे करेंगे, वही 1 मान के कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। जैसे हम लोग tan इनवर्स को क्या कर लें, और कुछ और भी मेथड है जिससे हम लोग आसान बना सकते हैं। जैसे एक तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स x dx को हमने लिख लिया 1 tan इनवर्स x dx। उसके बाद फिर आइलेट लिखा, आइलेट में पहले कौन सा आता है, पहले tan इनवर्स x, ये हमारा क्या है, ये तो इनवर्स फंक्शन है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। 1 हमने सेकंड फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आंख बंद करके क्या करें, इसमें बाई पार्ट्स लगा दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी हमने साइन इनवर्स एक्स किया है ना, इसको भी इस मेथड से, जो भी मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि तुम tan इनवर्स एक्स को t मान लो, tan इनवर्स एक्स को t मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, tan ऑफ t। ठीक है, अब तुम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dx क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी सेकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी। समझ में आया क्या बोला मैंने, tan इनवर्स x को t माना तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan t, फिर x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर t dt। अब हमने, हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इंटीग्रल है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को तो हमने t माना, तो यहाँ पे t लिख दिया, और dx, ये जो dx है ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर t dt, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब i हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर आइलेट में एक हमारा t क्या, हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये सेकेंड स्क्वायर t क्या हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, सेकेंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दें, फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन है छोड़ दिया, सेकेंड को यहाँ पे क्या कर दिया, सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन है अब ये टी में कन्वर्ट हो गया ना, तो टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया था ना, सेकेंड स्क्वायर टी डी टी होल को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टी सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा, टेन टी माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा, टेन टी। ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, टी टेन टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन टी डी टी। तो आई किसके इक्वल हो गया, टी टेन टी माइनस, अब टेन टी का इंटीग्रल क्या होगा, अगर मैं टेन टी का इंटीग्रल निकालूं तो टेन टी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस टी,
तो आई किसके इक्वल हो गया, टी tan t माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos t प्लस सी, ऐसे आ गया। बट आंसर तो हम इस फॉर्म में दे नहीं सकते बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन है वो तो एक्स में, और हमने क्या किया, tan इनवर्स एक्स को टी माना है। तो हमने क्या किया है, tan इनवर्स एक्स को क्या माना है, टी माना है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, tan t। तो i हमारा t पहले किसके, यहाँ पे t की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और tan और t की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। ठीक है, अब प्लस लॉग मॉड कॉस, और t की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस का c। एक आंसर तो हमारा ये भी हो गया, एक आंसर तो हमारा ये भी हो गया, ये tan इनवर्स x और tan ऑफ tan इनवर्स, ये तो x हो जाएगा, log मॉड। अब cos को तुम कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स x को, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो ये आंसर हो गया, इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, या तो तुम क्या करो कि एक ऐसे करके ट्रायंगल बना लो, आसानी के लिए बता रहा हूँ। एक तुम करो क्या, tan इनवर्स x को t माना है ना हमने, tan इनवर्स x को t माना है हमने, तो x हमारा क्या हो गया, tan t। यहाँ पे एक इस एंगल को t मान लो, तो tan t क्या हो जाएगा, x/1, तो ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से cos t रीड करो, cos t रीड करो, cos t क्या होगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो t किसके इक्वल हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो और t किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के भी इक्वल है, तो इसका मतलब tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो तुम, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास i इंटीग्रल क्या है, यहाँ पे देखो i इंटीग्रल क्या है, देखो tan इनवर्स x और tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, x प्लस लॉग मॉड cos। अब ये tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, x tan इनवर्स x प्लस लॉग मॉड, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आंसर दे सकते हो, और थोड़ा बहुत आंसर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x tan इनवर्स प्लस लॉग, इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 प्लस का सी। तो ये हो गया x tan इनवर्स x, और ये -1/2 लॉग से पहले आ जाएगा, तो -1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये भी मतलब ये सब आंसर के डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है ना। और ये जो भी हमने ऐसे टी मान के जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, इससे पहले जो भी मैंने साइन इनवर्स एक्स किया था, इसको भी सेम लाइन पे तुम साइन इनवर्स एक्स को टी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स एक्स। इसको भी सेम लाइन पे एक तो तुम लिख लो 1 इंटू सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, उसके बाद सीधे आइलेट लगा दो। उसके बाद या तो तुम क्या करो कि सेक इनवर्स एक्स को टी मान के सॉल्व कर लो, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये हमारा डू इट योर सेल्फ, ठीक है। इसे आप खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। मैंने क्या बोला, या तो 1 मान के सेक इनवर्स एक्स यहाँ से कर लो क्वेश्चन सॉल्व, या सेक इनवर्स एक्स को टी मान लो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस केस में भी, इस केस में भी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लेना सॉल्व।
अभी हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।